Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 40, Directions and Time. Directions का मतलब होता है दिशाएं, ठीक है, और टाइम का मतलब होता है समय। तो अब हमें न्यू चैप्टर पढ़ना है, डायरेक्शंस एंड टाइम, मतलब हमें दिशाओं के बारे में और समय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. See, in this picture, one little girl is there and she is asking from her, she is telling to her grandma, Grandma, I know the sun rises from the east and sets in the west. What are east and west? तो साइना बोलती है कि ग्रैंडमा, मुझे मालूम है कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है, राइज करता है और सेट्स होता है वेस्ट में, और कहाँ डूबता है? पश्चिम में डूबता है। पर व्हाट आर ईस्ट एंड वेस्ट, पर ये ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं? साइना, ग्रैंडमा से साइना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द फोर मेन डायरेक्शंस। तो ग्रैंडमा बोलती है साइना को कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है ये फोर मेन डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्शंस, अब हमें पढ़ना है डायरेक्शंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग. व्हेन वी फेस द सनराइज वी आर लुकिंग एट ईस्ट. आप सभी को ये मालूम है कि जो सूरज है रोज़ ईस्ट में मॉर्निंग में उगता है. सनराइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है. और सूरज कब उगता है? सुबह के समय उगता है. तो आपने देखा है रोज़ सुबह सूरज जो है वो आता है, सूरज देवता आते हैं रोज़, है ना। और जब हम सन की तरफ फेस करेंगे, सनराइज़ जहाँ से हो रहा है वहाँ की तरफ फेस करेंगे, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी, ठीक है। बिहाइंड अस इज़ वेस्ट, और आपके पीछे क्या कौन सी डायरेक्शन होगी? जब आप सनराइज़ हो रहा है और आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो रहे हैं, दैट मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा है, ठीक है। बिहाइंड अस इज़ वेस्ट, और आपके पीछे उस समय पे जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट होगी. वेयर द सन सेट्स ऑन द लेफ्ट, बिहाइंड अस इज वेस्ट वेयर द सन सेट्स. आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट होगी, जहाँ पर सूर्य जो है वो डूबता है, सनसेट होता है, ठीक है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉर्थ. आपके लेफ्ट हैंड में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ होगी. और आपके राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ होगी. क्लियर? चलिए फैक्ट 8. डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस. जो डायरेक्शन एक दूसरे के सामने दिखती हैं, जैसे ईस्ट है आगे और पीछे कौन सी हो गई? वेस्ट. फिर नॉर्थ है साइड में और उसके सामने कौन सी डायरेक्शन है? साउथ. तो दे आर नोन एज अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, चलिए अब हमें पढ़ना है मैप्स के बारे में. देखो, जो डायरेक्शंस हैं, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शंस कई सारी होती हैं, पर जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती है? ईस्ट वेस्ट होती है और नॉर्थ और साउथ होती है, ठीक है. और अगर आप अब आपको मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ आपके ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, तो जब भी सूर्य उगेगा, जब भी सन राइज होगा, तो आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना, ठीक है. तो सन की तरफ जब आप फेस करके खड़े होंगे, दैट मीन्स कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट. और आपके बैक में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, ठीक है. और जब आप ईस्ट की तरफ, सन की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड जिस साइड पे इंडिकेट करेगा वो होगा नॉर्थ, और राइट साइड जिस साइड इंडिकेट करेगा वो होगा साउथ डायरेक्शन, ठीक है. ऐसे आप डायरेक्शंस पहचान सकते हैं. बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ से सनराइज होता है उस साइड आपको फेस करके खड़े होना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज मैप्स. मैप का मतलब होता है नक्शा, ठीक है. अ मैप इज़ अ डायग्राम और अ ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. जो मैप होता है वो डायग्राम होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का. मतलब जैसे अब आप यहाँ पर निकोल में हैं और आपको है ना, मैं बोलूँ कि आपको चांदखेड़ा जाना है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है. उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत, चांदखेड़ा छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जाना है उसका मैप होगा, और वो मैप आपको डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उसके बारे में बताएगा. तो अ मैप इज़ अ डायग्राम. मैप क्या होता है? एक प्रकार का डायग्राम होता है या फिर ड्राइंग होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है. किसी जगह की ड्राइंग या डायग्राम को मैप बोला जाता है. इट शोज अस डिफरेंट प्लेसेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड. और इसमें ये जो मैप होता है ये हमें बताता है कि
डिफरेंट कौन कौन से प्लेसेस वहाँ पर हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ कहाँ पर वो लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। अ मैप कैन हेल्प अस टू फाइंड अवर वे। मैप जो होता है वो हमें हेल्प करता है, क्यों, किस चीज़ का हेल्प करता है कि हम अपने रास्ते ढूंढ सके, कहाँ हमें जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा होगा जितनी भी कार होती हैं, जितनी भी कैब्स होती हैं, आपको कहीं किसी नई जगह जाना रहता है तो क्या होता है, आप उसमें लोकेशन डालते हैं कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो जो मैप होता है, वो जो गूगल होता है, वो क्या करता है, उस रास्ते के बारे में बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उसके अंदर वो मैप डाउनलोड होता है, ठीक है। तो ये जो मैप होता है, डायग्राम होता है या ड्राइंग होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, और मैप हमें हेल्प करता है हमारे रास्तों को ढूंढने में, जहाँ हमें जाना है। इफ़ वी आर इन अ न्यू प्लेस, अगर हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो मैप की हेल्प से हम वहाँ के डिफरेंट प्लेसेस में जा सकते हैं और घूम सकते हैं। वी यूज़ द वर्ड्स लेफ़्ट और राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अप और डाउन, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ टू गिव सिंपल डायरेक्शंस। हम कुछ ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी शॉप पे जाना है और मैं किसी से पूछती हूँ कि अंकल वो शॉप कहाँ है, तो वो कैसे बताएंगे, यहाँ से आप है ना एक काम करना, लेफ़्ट ले लेना। तो ये लेफ़्ट बोल देंगे या राइट बोल देंगे कि आप इधर से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाओगे तो आपको शॉप मिल जाएगी, ठीक है। या फॉरवर्ड, आगे जाओ। फिर बैकवर्ड, अगर किसी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड। फिर अप और डाउन हिली एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और एक वर्ड ये इकट्ठे है, इन फ्रंट ऑफ, इसको इकट्ठे पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, आपके सामने, ठीक है। टू गिव सिंपल डायरेक्शंस, तो अगर हमें कोई सिंपल डायरेक्शंस मतलब आसपास ही जाना है तो लोग हमें सिंपल डायरेक्शंस से बताते हैं। सिंपल डायरेक्शन के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि लेफ़्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अप और डाउन, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। ये सिंपल वर्ड्स हैं जो सिंपल डायरेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट फॉर लार्जर एरियाज़, पर अगर किसी आपको बड़ी जगह पे जाना है, बड़ी जगह का मतलब जो यहाँ पर बहुत जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, वी यूज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट टू नेम द डायरेक्शन। तो अगर आप किसी बड़ी जगह पे जा रहे हो और आपको वहाँ पर किसी जगह पे जाना है तो लोग आपको कैसे बताएंगे, हमें किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से हमें डायरेक्शंस बताई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़ फन टाइम। लुक एट द मैप एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। अब आपको इस मैप को देखना है और आपको जो करेक्ट वर्ड्स है उनको टिक करना है। प्लेग्राउंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, साइनास हाउस दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, और फिर पोस्ट ऑफिस मेरे राइट हैंड में है, और सामने मेरे टेम्पल है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट इज़ द प्लेग्राउंड इज़ टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के लेफ्ट में है या राइट में है प्लेग्राउंड? तो अगर आप देखो टेम्पल के ये कौन सी डायरेक्शन में है, टेम्पल के लेफ्ट में, ठीक है। अगर हम अपनी जगह से देखेंगे तो प्लेग्राउंड टेम्पल के लेफ्ट में दिखेगा। द सेकेंड इज द टेम्पल इज बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ साइनास हाउस। इन फ्रंट ऑफ इकट्ठे लिखा जाता है, याद रखना, बार बार मैं बता रही हूँ। तो जो टेम्पल है वो साइना के हाउस के घर के सामने है या साइना के घर के हाउस के पीछे है, तो क्या हो जाएगा, आंसर इज बिहाइंड। सेकेंड का आंसर आएगा द टेम्पल इज behind Saina's house. Now third is the post office is to the left oblique right of Saina's house. तो ये जो पोस्ट ऑफिस है ये किस साइड पर है, आपके पोस्ट ऑफिस राइट साइड पे, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर, वहाँ से अगर आप देखें तो राइट साइड पे, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है टाइम के बारे में। द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे। जो पीरियड सनराइज से सनसेट के बीच का होता है, जो समय सनराइज से सनसेट के बीच का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं, दिन बोलते हैं। द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट, और इसके अपोजिट हो जाएगा। और जो पीरियड सनसेट, सूरज डूबने के बाद से लेके सूरज उगने तक का समय होता है, उसको हम बोलते हैं नाइट, ठीक है, समझ में आया।
वापस से एक बार, दिन हम किसको बोलते हैं, डे हम किसको बोलते हैं, पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जिस समय से सूरज उगा है उस समय से लेके सूरज के डूबने तक का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं डे। और जो समय सनसेट से लेके मतलब सूरज के डूबने से लेके सूरज के उगने तक का समय होता है वो होता है नाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग मॉर्निंग में ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी क्या हो गया है, सनसेट हो गया है। तो जब सनराइज़ हो गया है, तो जब सनसेट हो जाएगा तो मतलब वो डे कहलाएगा। और अब सनसेट जब हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सो जाएंगे। और कब तक सोएंगे, सनराइज़ तक। तो जब आप उठेंगे, सो के उठेंगे, दैट इज़ राइट, सॉरी नाइट, ठीक है। तो सन पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट। नाउ मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होती है, व्हेन द सन राइजेज इट इज़ मॉर्निंग। देखो सूरज उगा हुआ है, तो जब सूरज उगता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम सुबह बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं, या प्रातः भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टरनून, व्हेन द सन इज़ जस्ट ओवर आवर हेड, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो इट इज़ नून और मिड डे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं या मिड डे, मध्याह्न बोलते हैं, ठीक है। द टाइम आफ्टर मिड डे इज़ कॉल्ड आफ्टरनून, और मिड डे के बाद का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है, आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद का समय, ठीक है। इवनिंग, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट इवनिंग। आफ्टरनून इज़ फॉलोड बाय इवनिंग, आफ्टरनून के बाद कौन सा समय आता है, इवनिंग का समय, शाम का समय, जिस समय आप खेलने जाते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग, और शाम को ही सनसेट होता है। नाइट, व्हेन इट टर्न्स डार्क एंड द मून एंड स्टार्स अपीयर्स इट इज़ नाइट, जब क्या होता है, नाइट, व्हेन इट टर्न्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, एंड द मून एंड द स्टार्स अपीयर, और जो चंद्रमा है, मून है और तारे हमें आकाश में, स्काई में दिखने लगते हैं, तो इट इज़ नाइट, तो वो क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है। नाउ साइना वांट्स टू नो, राइट योर डेली रूटीन। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली रूटीन को लिखना है। तो डेली रूटीन आप कैसे लिखेंगे, डेली रूटीन लिखने के लिए आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। यहाँ पर है, फर्स्ट इज़ आई गो टू स्कूल इन द टाइम, सॉरी आई गो टू स्कूल इन द डैश। तो यहाँ हेल्प बॉक्स में 4 वर्ड्स दिए, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो आप किस समय पे स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, ठीक है। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द डैश, मैं स्कूल से कब वापस आता हूँ, इवनिंग में, नाइट में या आफ्टरनून में, तो आ जाएगा आंसर आफ्टरनून, ओके। थर्ड इज़ आई गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, मैं खेलने के लिए जाता हूँ बाहर, कब जाता हूँ, इवनिंग में, तो राइट इवनिंग, EVENING, इवनिंग। नाउ फोर्थ इज़ आई ईट माई डिनर एट, यहाँ पर आएगा नाइट, NIGHT, नाइट, गलती से वहाँ पर आफ्टरनून लिखा गया, तो आप लिखेंगे आई ईट माई डिनर एट नाइट, ओके। चलिए नेक्स्ट इज़ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आवर, मिनट्स और सेकेंड्स के बारे में पढ़ना है। वी कैन मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, हम जो टाइम है उसको मेज़र कर सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं, पर कैसे नाप सकते हैं, आवर्स के फॉर्म में, मतलब घंटों में, मिनट्स में और सेकेंड्स में, ठीक है। तो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, तो आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। आवर्स आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और ये जो घंटे होते हैं पर आवर, एक घंटा मिनट्स में डिवाइडेड होते हैं, हर घंटे किस में, मिनट्स में डिवाइड होते हैं। और एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स, और मिनट्स डिवाइडेड होते हैं सेकेंड्स में। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर एंड 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। अब इस यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। वी यूज़ अ क्लॉक और अ वॉच टू चेक द टाइम, और हम
क्लॉक का यूज़ और वॉच का यूज़ कर सकते हैं समय देखने के लिए। वापस से आपको एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पर डे होता है, जो हर दिन होता है, एक दिन कितने घंटे का बना होता है? 24 आवर्स का बना होता है। मतलब एक घंटे में कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अब ये जो घंटे होते हैं, ये भी, इसको भी छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये घंटे किस में डिवाइडेड होते हैं? मिनट्स में। तो अब इसको ऐसा समझेंगे कि एक घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? मिनट्स को भी छोटे फॉर्म में डिवाइड किया गया है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और अगर हमें टाइम देखना रहता है, अगर हमें टाइम पता करना रहता है कि कितने बजे, तो हम टाइम को देखने के लिए क्लॉक, ये जो दीवार पे घड़ी लगी हुई है क्लॉक, उसका यूज़ कर सकते हैं। या रिस्ट वॉच, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कलाई पे बांधने वाली घड़ी, तो रिस्ट वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में भी हम टाइम देख सकते हैं कि कितने बजे हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज़ ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ईयर्स, मंथ्स और वीक्स के बारे में। तो ईयर, मंथ्स और वीक्स में क्या करना है? अ कॉमन ईयर हैज़ 365 एंड अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। अब देखो, जिस तरीके से एक दिन 24 घंटे का बना होता है, और 1 घंटा 60 मिनट से मिलके बनता है, और 1 मिनट 60 सेकंड से मिलके बना होता है, उसी तरीके से जो ईयर होता है वो मंथ्स और वीक से मिलके बना होता है। ठीक है। तो एक कॉमन ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। मतलब अभी जो 2020 जो गया उसमें कितने दिन थे? 365 डेज थे। ठीक है। एंड अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का मतलब होता है कि 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 28 डेज की जगह एक दिन ज़्यादा होता है, 29 डेज होते हैं। पर ये 4 ईयर में एक ही बार ऐसा होता है, तो उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है। एन ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू मंथ्स एंड वीक्स। जो ईयर है वो डिवाइडेड होता है मंथ्स में और वीक्स में। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। चलिए, सीक्वेंस से जो नंबर है उससे हम बताते हैं कौन कौन से मंथ होते हैं। जो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है दैट इज़ जनवरी। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी न्यू ईयर शुरू हुआ ना, पिछला 2020 चले गया 31 को। तो अब कौन सा साल शुरू हुआ? 2021। कौन सा ईयर चालू हुआ? 2021। और कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी। तो साल का पहला मंथ चल रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट मंथ इज जनवरी। जनवरी की स्पेलिंग JANUARY, जनवरी। सेकेंड मंथ इज फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। थर्ड इज मार्च, मार्च की स्पेलिंग MARCH, मार्च। फोर्थ इज अप्रैल, अप्रैल की स्पेलिंग APRIL, अप्रैल। ठीक है। फिफ्थ इज मे, MAY, मे। सिक्स्थ इज जून, JUNE, जून। सेवेंथ इज जुलाई, JULY, जुलाई। एट्थ मंथ इज अगस्त, AUGUST, अगस्त। नाइन्थ इज सेप्टेम्बर, SEPTEMBER, सेप्टेम्बर। टेंथ इज अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। 11th is November, NOVEMBER, November. 12th month is December, DECEMBER, December. Okay. Now sing with your teacher. ये जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है sing with your teacher. आपको अपने टीचर के साथ इसको सिंग करना है, गाना है। चलिए मेरे साथ शुरू करिए। 30 days have September, April, June and November. फिर से 30 days have September, April, June and November. All the rest have 31 excepting February alone. All the rest have 31 excepting February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. It has 28 days clear
and 29 in each leap year। तो ये जो छोटी सी पोयम है इसमें आपको ये बताया गया है कि 30 days हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 4 मंथ होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारे पास साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। उन 12 मंथ्स में से जो 4 मंथ होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। इन 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं, ठीक है। ऑल द रेस्ट हैव 31, और बाकी जितने मंथ बचे उनमें कौन कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। क्लियर हो गया? एक्सेप्टिंग फरवरी अलोन, सिर्फ फरवरी को छोड़कर बाकी जो मंथ बचते हैं सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर के अलावा उन सब में 31 डेज होते हैं। इट हैज़ 28 डेज क्लियर, मतलब फरवरी में जब एक कॉमन ईयर होता है तो उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, पर जब लीप ईयर होता है एंड 29 इन ईच लीप ईयर, पर हर लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 29 डेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज़ फन टाइम। फन टाइम में आपको क्या करना है? फन टाइम में आपको सीखना है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन से मंथ में अप्रैल हो 31 डेज होंगे, 31 डेज होंगे, और कौन से मंथ में 30 डेज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज ईच मंथ हैज़ बाय काउंटिंग ऑन योर नकल्स। देखो, अगर आपको याद रखना है कि हर मंथ में कितने दिन होते हैं तो आपको ये कहाँ सीखोगे? आपकी बॉडी पार्ट में नकल्स जो होते हैं। नकल्स क्या होता है? ये जो हमारी, आप अगर रिस्ट बना रहे, जैसे इसमें बना हुआ है रिस्ट, वैसी रिस्ट बनाइए। रिस्ट बना तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नकल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, द नेम ऑफ द मंथ्स विच कम ऑन द पीक हैव 31 डेज। अब इन नकल्स में जो सबसे उठा हुआ पार्ट है, जैसे आप जब रिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले थंब के बाद जो फिंगर आएगी उसका जो उठा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? नकल्स। वो हार्ड होता है, देखो उसमें ऐसा लगता है कि हड्डी है छोटी सी। तो ये जो उठे हुए पार्ट्स हैं फिंगर्स के, इन्हें नकल्स बोलते हैं। और ये जो उठे हुए पार्ट्स हैं, जितने इनमें जिन जिन मंथ का नाम पड़ेगा वो कौन कौन से डेज़ के होंगे? वो 31 डेज़ के होंगे, ठीक है। चलिए, द नेम्स विच कम ऑन द वैली हैव 30 डेज। अब दो जो पीक पॉइंट्स हैं, मतलब दो जो उठे हुए पॉइंट हैं, अगर आपने थंब के बाद देखा, पहला फिंगर का एक है, फिर मिडिल फिंगर का एक है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें जो मंथ का नेम आएगा उसको हम उसमें कितने डेज होंगे? 30 डेज होंगे। चलिए अब हम सीखते हैं कैसे। अपने रिस्ट बना ली अपनी, सब अपनी रिस्ट बनाएंगे इस तरीके से। अब ये जो नकल्स हैं, नकल्स मीन्स ये जो पीक पॉइंट है, जो उठा हुआ पॉइंट है, वहाँ से हम स्टार्टिंग के मंथ से गिरेंगे, मतलब जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक सीक्वेंस में याद होना चाहिए कौन सा मंथ कब है। तो फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी। तो जनवरी कहाँ पड़ रहा है? सबसे फर्स्ट है, उठा हुआ पार्ट है, तो जनवरी कितने डेज़ का होगा? 31 डेज़ का। आफ्टर दैट जो गैप है उसमें फरवरी पड़ रहा है, तो फरवरी के कौन से मंथ कितने डेज़ का होगा? 28। फिर फरवरी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वो फिर उठे हुए पार्ट पे आएगा, दैट इज़ फरवरी के बाद मार्च। मार्च भी 31 डेज़ का होता है। फिर ये नीचे जाएगा तो ये मार्च के बाद कौन सा मंथ हो जाएगा? अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है। फिर जो उठा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा मई, जो कि किसका होता है? 31 का होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, मई के बाद यहाँ पर आया जून, जो गैप वाला पोर्शन है वहाँ जून आया, वो 30 डेज़। फिर उठा हुआ पोर्शन कौन सा आया? जुलाई आया। अब जुलाई के बाद वापस से ये जो पोर्शन उठा वाला है अगस्त का, वो फिर दोनों पोर्शन उठे हुए पे आए, तो अगस्त भी कितने का आएगा? 31 डेज़ का आएगा। फिर उसके बाद जो गैप में आएगा वो सितंबर 30 डेज़, फिर अक्टूबर 31 डेज़, फिर गैप में जो आए नवंबर 30 डेज़ और दिसंबर 31 डेज़ का, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि कौन से मंथ 30 डेज़ के होंगे और कौन से मंथ 31 डेज़ के होंगे। अब यहाँ पर कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो मंथ हैं उनके नेम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। जनवरी को हम लिखते हैं जैन, JAN जैन। फरवरी को लिखते हैं फेब, FEB फेब।
मार्च को लिखते हैं MAR, ठीक है। अप्रैल को लिखते हैं APR, मई को लिखते हैं, मई छोटा सा ही वर्ड है तो MAY, जून को हम लिखते हैं JUN, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेटर हैं वो शॉर्ट बना देते हैं, जुलाई का JUL, अगस्त का AUG, सितंबर को लिखते हैं SEP, अक्टूबर को OCT, नवंबर को NOV और दिसंबर को लिखते हैं DEC। क्लियर? चलिए, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। जिस तरीके से एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में उसी वीक्स होते हैं, तो उसी तरीके से जो एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में इनके हमें नाम याद रखने हैं। संडे, फर्स्ट संडे, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेंसडे। वेंसडे में डी साइलेंट हो जाता है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं वेंसडे। फिफ्थ इज थर्सडे, सिक्स्थ इज फ्राइडे एंड सेवेंथ इज सैटरडे। आपको स्पेलिंग याद करनी है क्योंकि ये स्पेलिंग्स हमेशा आप लोग भूल जाते हैं। तो आपको मंथ की स्पेलिंग, जो 12 मंथ्स हैं उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है और ये 7 डेज की स्पेलिंग याद करनी है। अब फैक्ट आंट बता रही है देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 ईयर्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब है एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज टाइम में फर्स्ट है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, EAST, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सॉरी। नाउ सेकेंड इज अ डैश एंड अ डैश टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे। तो इसका आ जाएगा अ सनराइज एंड अ सनसेट टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे। थर्ड इज वी कैन मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में, ठीक है। फोर्थ इज वी कैन सी द स्टार्स एंड मून एट नाइट। वी कैन सी डैश एंड डैश एट नाइट। तो क्या क्या देखते हैं हम रात को? वी कैन सी स्टार्स एंड मून एट नाइट, ठीक है। फिफ्थ इज अ डे हैज़ डैश आवर्स। अ डे हैज़ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज द सन राइजेस इन द डैश एंड सेट्स इन द डैश। तो इसका आ जाएगा द सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। ओके, चलिए, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम। अब हमें इस घड़ी में 12 बजते हुए दिखाना है। तो जब भी 12 o'clock होता है तो घड़ी की जो छोटी सुई होती है और जो बड़ी सुई होती है वो साथ में 12 की तरफ इंडिकेट करती है, ठीक है। जो बड़ी सुई होती है वो आवर को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 o'clock। तो 4 छोटी सुई जहाँ पर 4 की तरफ होगी और बड़ी सुई 12 की तरफ होगी। 5 o'clock, इसमें क्या होगा? छोटी सुई 5 की तरफ होगी और बड़ी सुई 12 की तरफ होगी। दैट मीन्स कितना बज गया है? 5 o'clock हो गया। अब इस घड़ी में 10 की तरफ छोटी सुई होगी और 12 की तरफ बड़ी सुई होगी। तो ये क्या हो गया? 10 o'clock, ठीक है। चलिए, आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड में फर्स्ट है इफ़ टुडे इज़ मंडे। अगर आज मंडे है, व्हाट डे वॉज इट येस्टरडे। तो मंडे से पहले कौन सा दिन था? तो आंसर आएगा संडे, राइट। संडे, SUNDAY, संडे। नाउ सेकेंड इज इफ़ टुमारो इज़ फ्राइडे, व्हाट डे इज़ इट टुडे। अगर टुमारो फ्राइडे है, ठीक है, अगर कल फ्राइडे है तो आज कौन सा दिन होगा? व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज कौन सा दिन होगा? तो आंसर आएगा थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। नाउ थर्ड इज विच डे कम्स बिफोर संडे। संडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। नाउ फोर्थ इज विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है? तो आंसर आ जाएगा सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो आपको जिस भी डेट में आपका बर्थडे आता है उसके बारे में आपको लिखना है कौन से मंथ में आता है। मेरा बर्थडे आता है सितंबर में, तो मैंने क्या लिखा? सितंबर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज इन विच, सिक्स्थ इज विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो
तो साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? अभी कुछ दिन पहले कौन सा महीना ख़त्म हुआ? 31 दिसंबर, ठीक है। तो उस मंथ का कौन सा ईयर का कौन सा लास्ट मंथ होता है? दिसंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन दिस पिक्चर साइना इज स्टैंडिंग फेसिंग द टेम्पल इन द ईस्ट। देखो यहाँ पर साइना खड़ी हुई है ईस्ट की तरफ फेस करके। तो साइना के बैक में मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं उनके स्टार्टिंग के इनिशियल लिखे हुए। तो साइना खड़ी हुई है टेम्पल की तरफ फेस करके, वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। बैक उसकी कहाँ की तरफ है? वेस्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड में नॉर्थ है साइना के और राइट हैंड की तरफ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज़ द स्कूल? तो साइना का लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में है वो नॉर्थ है। कैसे पता चला हमें नॉर्थ है? क्योंकि साइना फेस की हुई है ईस्ट की तरफ। तो जब ईस्ट की तरफ फेस करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो जिस डायरेक्शन में होता है वो होता है नॉर्थ, ठीक है। सेकेंड इज इन विच डायरेक्शन इज द पोस्ट ऑफिस? तो पोस्ट ऑफिस साइना के पीछे है, तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई? वेस्ट। थर्ड इज इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन की तरफ हुई? साउथ की तरफ। क्लियर? तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। अब एक्टिविटी टाइम में आपको ये आपके लिए होमवर्क है। रीड द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है इसमें इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आपको उनको बनाना है, ठीक है। और इसके जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं इस सब चैप्टर से रिलेटेड, जो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी, ओके।